नमस्कार सर। सर नमस्कार। कहाँ से पहुंचे हो सर? मैं जिला ऊना से हूँ जी, रविंदर शर्मा अच्छा सर। मेरा नाम है। जी। तो सर ऐसे है, अगर देश में अगर हम्म, कहा जाए ना कि हम भी तरक्की की बात, हम्म, तो देश में तरक्की इतनी है कि मैं कहता हूँ मैंने आज तक कभी देखा नहीं। हम्म, मेरी 50 साल की उम्र होने को आ गई, तो आज तक मैंने बहुत से प्रधानमंत्री देखे जिन्होंने कार्यकाल उनका मैंने सारा देखा। तो कोई सोना बाहर लेके जा रहा, कोई गिरवी रख के आ रहा, कोई उसका ब्याज देने जा रहा। आज तक पहला प्रधानमंत्री देखा जो बाहर से क्या कहते हैं सोना लेके आ रहे हैं। और अगर रेलवे की बात की जाए, तो पहले 1 किलोमीटर बाहर से ही मैं कहता हूँ इतनी गंदी बदबू आती थी। बंदा क्या करे, मैं कहता हूँ जैसे इतनी गंदगी थी ना जी कि आप बंदा अब सोच नहीं सकता। अब देख लो कैसे शीशे की तरह चमक रही है रेलवे। तो यानी कि बहुत तरक्की की है। मैं कहता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को मैं कोटि कोटि धन्यवाद, और उनको मैं कहता हूँ कि पूरे वर्ल्ड की ना अगर तोपे की उनको सलामी दूं तब भी कम है। ऐसा देशभक्त जो कि आधी रात को भी मीटिंग बुलाते हैं कि देश में कोई इमरजेंसी कुछ हो जाए। तो पहले प्रधानमंत्री थे वो तो बेचारे 11 बजे तो उठते ही थे और 2 बजे सो जाते थे, तो उन्होंने क्या करना था। तो अगर देश की तरक्की के बारे में की जाए तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई मैंने देखा ही नहीं। तीसरी बार सरकार ऐसे ही नहीं बन जाती है। पता क्या है, पहले भी देखा आपने, कभी एक बार सरकार दूसरी बार सरकार नहीं बनती। तीसरी बार सरकार बनी, लोगों ने चुना है तो कुछ ना कुछ तो किया ही है ना। लोग पता क्या है, और मैं कहता हूँ विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी के सिवा और कोई गलत बोलता नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ किया नहीं है। और मैं कहता हूँ ऐसा काम कभी जिंदगी में आज तक हुआ नहीं, ना कभी होगा। और थाईलैंड तक रोड बन गया, तो इससे अच्छा क्या मैं कोई काम और मैं कहता हूँ हो नहीं सकता देश में जो विपक्ष सर बार बार आवाज उठाता है कि ईवीएम में घोटाला करके बार बार सत्ता में आते हैं। विपक्ष बार 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 आवाज उठाने का काम करता है, संसद के बाहर भी हंगामा करने का काम करता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर देखो, ईवीएम का जहां तक सवाल है, मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। बीजेपी की सरकार क्या कहते हैं, देखो बनी नहीं है, इनकी बनी है, वो ईवीएम से ही बनी ना। वहां तो क्या कहते हैं वो हो गई ना, वहां फिर कैसे हो गया बताइए ना। अब वहां ईवीएम सही हो गई, जहां पे इनकी सरकार बन जाती वहां ईवीएम ठीक है, जहां नहीं बनती है वहां पे वो है। इन्होंने ओपीएस का मुद्दा उठा के ना हिमाचल में इन्होंने सरकार बनाई धोखे से, और अब देख लो ओपीएस का मुद्दा भी वहां लटका हुआ है। लोगों को जो एम्प्लॉई है उनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। पहले देखो वहां पे इन्होंने आते ही ना हिमाचल एक छोटा गरीब सा राज्य है, कोई बहुत बड़ा नहीं। कोई कितनी कितनी ऊंची ऊंची धारों पे रहते हैं लोग, जहाँ पे बेचारा जाना भी मुश्किल है, और बहुत ही शरीफ आदमी है। तो आते ही इन्होंने 1.5 रुपया बिजली का यूनिट बढ़ा दिया। तो ये कहाँ का इंसाफ है बताइए ना। एक गरीब क्या कहते हैं स्टेट में जहाँ पे पता नहीं महामारी, पता नहीं कितनी कितनी आफतें आती हैं बारिशों में। तो मैं कहता हूँ ऐसी नालायकी तो कभी मैंने सरकार किसी की देखी नहीं है। तो अब जो पानी की जो टूटियां हैं वो टूटियां भी गिनने लगे, कितनी टूटी लगी उतने के उसके हिसाब से बिल आ रहा है, और जितनी टॉयलेट की क्या कहते हैं वो सीटें लगी उसके हिसाब से बिल आ रहा है। तो मैं कहता हूँ आपके पास है ही कुछ देने के लिए है ही नहीं, तो यार तो कहे वो महिलाओं को 1500 रुपया देने का वादा किया था वो नहीं दिया इन्होंने। तो मैं कहता हूँ ऐसी चोर मैंने पार्टी देखी नहीं कहीं भी, ऐसी सरकार है कांग्रेस की। तो मैं देशवासियों को यही बोलना देशवासियों को मैं यही बोलना चाहता हूँ, इन राहुल गांधी खास करके इनसे बचना चाहिए। इनके पास सिर्फ यही मुद्दा है, अडानी वानी के बाद कुछ नहीं बोलेंगे। अडानी वानी अभी थोड़ी बिजनेसमैन बने हैं, वो तो इनके पैदा होने से पहले ही बने हुए। इनके अपने क्या कहते हैं उनको, इनके दादाजी थे। इनके मैं कहता हूँ कि पूरा परिवार ही इनसे क्या कहते हैं विजिट करता आया। देश के जो बड़े बड़े कारपोरेट जो भी अपने होते हैं ना बिजनेसमैन, वो सारे देश के पता क्या वो होते हैं, शान होते हैं। जो ये थोड़ी है कि हाँ भाई उसके प्रधानमंत्री उनको बुला रहे तो उनके साथ उनको कोई टाई अप है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। पता क्या, एक संविधान पकड़ के अपने हाथ में पागलों की तरह घूमता है वो, उसके पास कुछ है ही नहीं बंदा। उसको पिछली निकाले जाए ना, अगर ये अपने बाप को खुद बोल रहा है, कह रहा है यार छोड़ो ये राजनीति में कुछ नहीं है। तो ये क्या चलाएगा, ये संसद में क्या करेगा, कुछ नहीं करने वाला ये बंदा। तो इनसे बचना चाहिए। ये गांधी परिवार देश को बर्बाद करने के लिए आया है। कभी वो एलआईसी के बारे में बोलेगा, कभी वो बैंकों के बारे में कि वहां देश में अफड़ा दफड़ी मच जाए, लोग अपने पैसा निकालने के लिए देश में लाइन लगा दें, वही श्रीलंका वाला हाल हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं देशवासियों को यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देश हमारा बड़ा सशक्त हो रहा है, और ऐसा सशक्त हो रहा है कि मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में भारत पूरी अगुवाई करेगा पूरे वर्ल्ड की। और मोदी जी जैसा मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री जिंदगी में ना कभी कोई मिलेगा नहीं देश को, ये गारंटी है। मैं कहता हूँ आज देश पूरा जो निखरा हुआ है ना वो मोदी जी की देन है। तो यही मेरी एक लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप किसी के सुनी सुनाई बातों से मत जाइए। आप
टीवी में देखिए, टीवी भी सारे बोलते हैं चैनल खरीद लिए, मीडिया खरीद लिया मोदी जी ने। मोदी मीडिया बोलते हैं, मोदी मीडिया, हाँ, गोदी मीडिया। तो वो गलत है। पता क्या है, आप बताओ ना, आप बिखे हुए हो, आपको भी तो दिखता ही है कि देश में कितना भी, मैं कहता हूँ जितना भी हुआ है ना, प्रोग्रेस हुई है, वो मोदी जी की देन है, बीजेपी की देन है। ठीक है ना जी। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो कितने फ्लाईओवर, रोड देखो मलाई की तरह। आप दिल्ली के बॉम्बे वाले रोड पे चल जाओ, पुणे वाले रोड पे चल जाओ, मलाई की तरह रोड है। इन्होंने पहले क्यों नहीं बनाए? इन राहुल गांधी का तो यही हाल रहा है, इनका ये चरित्र रहा है कि आप, अगर आपका कोई बिजनेस है, आपकी दुकान पर रश पड़ा हुआ, तो आप बाहर घूमने चले जाओगे? देश में तो पंगा पड़ा हुआ, आप घूमने जाते हो अमेरिका, काहे के लिए जाते हो यार, बताओ ना। सो इनका यही हालत है, कुछ नहीं इनके पास, ना इनके पास कोई देश के लिए कोई कोई बड़ा कोई वो है, हाँ भी हमने कुछ करना है, कुछ नहीं, इन्हें कुछ नहीं करना है। इन पहले क्या लोग बोलते थे यार, कांग्रेस आती है ना, देश बड़ा खुशहाल होता, कुछ नहीं होता। इन्होंने सारियां प्रॉपर्टियां सरकारी बेच के, मैं कहता हूँ सारा कुछ खत्म कर दिया। वो पैसा सारा मार्केट में आ रहा, तब ये क्या कहते हैं अब काम बढ़ गई, प्रॉपर्टी के यहाँ भी रेट बड़े हाई हो जाते हैं। इनका जो नीचे से सारा वो है ना, जो जितने अपने कार्यकर्ता से लेकर ऊपर मंत्री तक सारे खुला खाते हैं। और इन्होंने एम्प्लॉय को भी बर्बाद कर दिया। एम्प्लॉय भी अब कहता है पहले क्या, लाख तनख्वाह मिलती है, 1.5 लाख ऊपर से बनाऊं मैं। ये सारा इनका ही किया कराया हुआ है। अब उनका वो निकलता नहीं है मन से, ये वाला है। ओपरी कमाई से काम से बिना चलता नहीं है। तो ये है। सो पता क्या है, मैं एम्प्लॉय को भी क्या कहने, यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, देश पहले। अगर आप अपने देश को सशक्त कर लोगे ना, तो आपको मैं कहता हूँ फिर आपकी आने वाली नस्लों को भी आप पक्का कर जाते हो, उनकी नींव भी पक्की कर जाते हो आप। अगर आप सिर्फ अपने लिए सोचते हो यार, मैंने तो मुर्गी हो, अंडा लो, मुर्गी काटने की कोशिश ना करो, भी सारे इकट्ठे ही निकाल लो, वो गलत बात है। अच्छा, एक सर मुद्दा उठता है बार बार, जैसे किसान आंदोलन, क्योंकि पहले 13 महीने भी चला था और अब 10 महीने शंभू बॉर्डर पे भी रुका हुआ है किसान है। और ज्यादातर बोलते हैं उसमें पॉलिटिक्स होती है, कांग्रेस का हाथ होता है। किस नजर से देखते हैं किसान आंदोलन को? सर देखिए, ज्यादा से ज्यादा ना, मैं पैदा पंजाब में ही हुआ हूँ, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, नंगल डैम, डिस्ट्रिक्ट रोपड़, पंजाब। और बहुत ही एक इतना शानदार शहर है, मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड भी फेल है उसके आगे। और मैं अपने शहर से भी प्यार करता हूँ, मैं पंजाब से भी प्यार करता हूँ, क्योंकि पंजाब कोई अलग से नहीं है, बस मैं उनमें से नहीं हूँ जो कहते हैं पंजाब अलग है। मैं पैराशूट से हाँ भी ऊपर आके से सीधा आके पंजाब में गिरा हूँ। इंडिया पहले है, पंजाब बाद में है। ये सारे एक जैसे ना कि हमारी फिंगर है, ऐसी पूरे पंजाब, पूरे इंडिया जितने के सारी स्टेट्स है, सारी स्टेट को मिला के ही वो बना है। अब पता क्या, कोई बोलता है यार यूपी वाले साले भैयों को बाहर निकालो यार, पंजाब से काहे को यार। पंजाब को कितनी देन है यूपी वालों की, इंडस्ट्री को कितनी उनकी क्या कहते वो है पहचान, उनसे ही बनी है, उन्होंने इंडस्ट्री को ऊपर उठाया है। ठीक है ना। सो ये है। किसान आंदोलन की बात की थी सर मैंने। किसान आंदोलन बार बार एमएसपी को लेकर, अपनी मांगों को लेकर बार बार सरकार को घेरने का काम करता है। देखो, जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, किसान आंदोलन पहले क्यों नहीं हुआ, ये बताइए आप। अब कांग्रेस सरकार आई तो किसान आंदोलन सारा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो किसान आंदोलन पता क्या है, ये राहुल गांधी की देन है, कुछ नहीं है। वो कुछ ना इधर उधर चक्कर चला ही रखता है उल्टा सीधा। उसके पास कोई है तो है नहीं कुछ, उसने यही बस बंदे खड़े किए हुए। पहले भी किसान आंदोलन हुआ था, तो बाहर से पैसा आ रहा है इतना, कोई मशीनें लगाई हुई है मसाज करने के लिए, खाने के लिए खुला। और जो मेन उनके वो थे ना, जो अपने उनके लीडर से, वो लीडरों ने सारा बाहर का पैसा हजम करके वो अपने ठंडे होकर बैठ गए हैं। नए नए आते रहते हैं, वो खाते रहते हैं। ये कुछ नहीं है किसान आंदोलन। आज की डेट में आप आलू कितने रुपए किलो बताइए ना। पहले बोरी कहाँ थी 300 रुपए की, आज की डेट में देख लो 1000, 1200, 1300 रुपए से कम बोरी है नहीं। कि तो किसान को कहाँ पैसे जा रहे, किसान के पास नहीं जा रहे। तो ये पता क्या है, अब बारिश पड़ जाए तो मोदी का कसूर थोड़ी है। तो मोदी जी ने हाँ जो महंगाई कर दी है। आप जाओ ना कनाडा में हमारे रिलेटिव है, वो है जो $1 की थी ना, आज $30 की है। बताओ वहां पे महंगाई नहीं है। तो हिंदुस्तान को आपने बर्बाद करने को सोचा हुआ, बर्बाद ही करना है। हमारी सरकार आ जाए, वो हमको आम जनता में वो पसंद नहीं ना। हमें वीवीआईपी कल्चर चाहिए अपना। हमारे रिश्तेदार जाए वहां एयरपोर्ट में, उनको कोई चेक ना करे। तो उनका परिवार का यही कि वो हो रही है उनकी हालत भी, हाँ भी हमारा तो कल्चर अपना कायम रहे, देश रहे ना रहे। उनको कुछ नहीं लेना देना इंडिया से लेना हमने। और मैं तो यही कहता हूँ सारे अपने जितने भी हमारे हिंदुस्तान के, अपने देश के जो मेरे नागरिक हैं, अपने आप को संभालो। ऐसा कुछ नहीं है, देश बहुत सशक्त हो रहा और गारंटी से हो रहा। ये ऐसे बेवकूफ जो बैठे हुए हैं ना, अब बहन भी आ गई है, वो भी अपना छोटा सा वो लाल सा वो संविधान लेके घूमती है। मैं कहता हूँ ऐसे परिवार पागलों को इनको बाहर निकालो यार, ज्यादा उनके पट्टा डालो पागलों का।
वैसा इनके पास कुछ नहीं है, ना इनसे कोई डरने की जरूरत है। देश वाकई सशक्त हो रहा है और ये भारत आपको आने वाले टाइम में गारंटी से मैं कह रहा हूँ, ये तीसरी बार सरकार बनी है ना, अब परमानेंट बीजेपी रहेगी। और मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री कोई भी हो, हम अपने पहले देश के हैं फिर बीजेपी के हैं, और अपने देश के साथ साथ हम वही रहते हैं। हाँ भी ये नहीं है हाँ भी वो करेंगे कुछ ऐसा। मैं अब बीजेपी से हूँ, और एक भी इंसान निकाल दे कोई 1 रुपए की कभी कभी खाया हो और देश के सिवा कुछ सोचा हो। हम हमेशा जिंदगी और रात को सोते हुए भी ये भी सोचा कि यार कि किसी को कुछ बनना चाहिए, हमारे देश को कुछ बनना चाहिए। और जब ये खा रहे होते थे ना, तो हम ये सोचते थे, मैं क्या हमने ना ये स्कीम निकालनी जब हमारी सरकार नहीं आई थी कि बंदे का हर किसी का इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े। लोगों का क्या कहना, जैसे इलाज होता है ना, लोग अपना घर तक भेज देते हैं, अब वो काम नहीं होता। कि प्रधानमंत्री जी ने आते ही ये योजना चलाई इंश्योरेंस की, ताकि लोगों का इलाज हो। आने वाले टाइम में हम प्रधानमंत्री से यही बोलेंगे कि आयुर्वेद को आप बढ़ाइए और वहां पे लोगों का इलाज हो। जैसे कैंसर वर्गीय बीमारियां लोग क्या कहते हैं वो दूसरा करवाते हैं ना, इंग्लिश इलाज, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अदरक खाओ, ऐसे मनीष जी अपने आचार्य जी कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आयुर्वेद पे हमें लड़ना भी है और उस पर काम भी करना है, और लोगों को सशक्त करना है, और हेल्थ वाइज ओके करना है सभी को। तो ये थैंक यू। तो दोस्तों ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पानीपत से, और देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी भी समय यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और देख सकते हैं पूरे भारत से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। महिलाओं के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री बीमा सखी योजना को लॉन्च करने का काम करेंगे। सीधी तस्वीरें पानीपत से देख रहे हैं। आपसे हमारी अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देखे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।